Okay, so today we'll study the topic work energy theorem. ये सबसे मेन थ्योरम है और सबसे मेन फॉर्मूला है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होते हैं, बस बच्चों को लगाना नहीं आता, होते इसी नहीं है। वर्क एनर्जी पहले इसका स्टेटमेंट ठीक है देख लेते हैं। एनी स्टूडेंट हु हैज एनी आइडिया अबाउट दिस, व्हाट इज दिस वर्क एनर्जी थ्योरम? No internal object is equal to the change in its value. ठीक है, बट पूरा सही है। और फिर कांचा एनी आइडिया? ये भी पूरा करेक्ट नहीं है। Work done on system by all the forces is equal to change in kinetic energy। ये है पूरा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपने छोटे वैसे पढ़ा हुआ है, हाफ एम जी स्क्वायर होता है, राइट। तो जो ये स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये इसका स्टेटमेंट है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब आप लिख सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो वैसे भी लिख सकते हो, राइट। सो अब हम ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये पहले हम डिराइव करेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स के आएंगे, राइट। तो वर्क डन जो है, स्मॉल वर्क डन, वो होता है F डॉट ds, है ना। क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल ले रहे हैं, तो जो वर्क डन है वो भी स्मॉल। सपोज कोई ये ब्लॉक है, इस पे नेट फोर्स ऐसे लग रहा है F नेट, इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, तो जो स्मॉल वर्क डन होगा वो ये होगा, राइट, है ना। अब फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, तो मैं F की वैल्यू डाल रहा हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन ds। एक्सेलरेशन को हम v dv by ds भी लिख सकते हैं, ये याद है ना। ये हमने आई थिंक जो काइनेटिक्स पढ़ा था उसमें डिफरेंशिएशन जब मैंने आपको बताया था तब बताया था कि एक्सेलरेशन में ये भी फॉर्मूला हो सकता है। आकांक्षा को दिख भी है तो आप इधर पढ़ सकते हो। तो एक्सेलरेशन का ये जो v dv by ds वाला फॉर्मूला है हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन की जगह v dv by ds, है ना। अब ये जो ds है और ये ds ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह v dv by ds, ds कैंसिल आउट, तो अब बचा v dv और m। बट ये जो वर्क डन है स्मॉल वर्क डन है, वी नीड कंप्लीट वर्क डन, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 0 से w और यहाँ पर u से v। यहाँ पर जो लिमिट्स है वो हमने u से लेके v डिसाइड है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। हम किसी भी इंटीग्रेशन का लिमिट्स कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे dv, हाँ, जो इंटीग्रेशन वेरिएबल है, जो d के साथ में होता है ना वेरिएबल इंटीग्रेशन, उसका लिमिट क्लियर है। लिमिट का मतलब क्या होता है, जो d के साथ यहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस केस में, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो जो वेलोसिटी है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू u है, तो वो हम दो वैल्यू मान लेंगे, और फाइनल वैल्यू v है, तो u से लेके v, ठीक है। अब यहाँ पर m जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब अंदर बचा v dv इंटीग्रेशन u से v, ठीक है। तो यहां पर ये जो v है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे x dx होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, इसका हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स u से v, लिमिट्स पुट करेंगे, ये जो 2 है इधर आ जाएगा,
हम लिमिट पुट कर रहे थे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और dw का इंटीग्रेशन w लिमिट्स 0 से w। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2। mv स्क्वायर बाय 2 ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। So work done by all the forces is equals to change in kinetic energy। ये हमने प्रूव कर दिया है ना, दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क डन थ्योरम। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली जो है, ठीक है, इसका जो डीप एनालिसिस जब हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फोर्स की वैल्यू है ना, उसका एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा है m into a, फिर एक्सेलरेशन का एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा है v dv by ds। जनरल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हमने कोई पर्टिकुलर केस की बात नहीं की, हम जनरल बात कर रहे हैं, है ना, तो वो डाला और इससे ये फॉर्मूला डेराइव हो गया। इसका मतलब ये है दिस वर्क डन थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस। आप ये हर किसी केस पे लगा सकते हैं, इस दुनिया में कोई भी केस हो वर्क डन थ्योरम आप लगा सकते हो। अगर मैकेनिक्स की बात करें, ठीक है, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू मोशन एंड फोर्सेस, दैट इज मैकेनिक्स, है ना। तो मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है, ठीक है, नोट डाउन करिए।